Hello friend, welcome again. This is me Sadat and you are watching your own YouTube channel English with Sadat. फ्रेंड जिस तरह आप व्हाइट बोर्ड पर देख भी सकते हैं कि इन्फिनेटिव्स अगर तो आपको इन्फिनेटिव्स के बारे में मालूमात है, आपकी नॉलेज है इन्फिनेटिव्स के बारे में कि इन्फिनेटिव क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, किस तरह हम इसको रिकग्नाइज करेंगे एक सेंटेंस में, then doesn't matter, you can skip it, I wouldn't mind it. But अगर तो आपको इन्फिनेटिव्स का पता नहीं है तो फिर वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि इन्फिनेटिव्स क्या है और ये कंजुगेट होते हैं या नहीं, और ये क्या फाइनाइट वर्ब की तरह चेंज होते हैं या नहीं। फिर एग्जाम्पल में हम इन्फिनेटिव की रिकग्निशन करेंगे कि इसमें इन्फिनेटिव कौन से है, और फिर इसमें टाइप जो है वो पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटल देख ले, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बेसिकली वर्ब है, और वर्ब में हमने दो क्या है मेन कैटेगरीज बनाए थे, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये इन्फिनेटिव जो है ये नॉन फाइनाइट की क्या है, एक टाइप्स है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल से कि इन्फिनेटिव क्या है। तो फर्स्ट देख ले क्या लिखा है मैंने, इन्फिनेटिव बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इन्फिनेटिव जो है बेसिकली ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। दूसरा हमने क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी कंजुगेटेड। ये कंजुगेट नहीं होता, जिस तरह हम कुछ अल्फाज को, वर्ब्स को कंजुगेट करते हैं, जिस तरह डू नॉट को डोंट में हम कंजुगेट करते हैं, डज नॉट को हम डजंट के साथ क्या है कंजुगेट करते हैं। तो इन्फिनेटिव जो है वो कंजुगेशन उस पर अप्लाई नहीं होती, तो आप कंजुगेट इसे नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है, इट डजंट चेंज इट्स फॉर्म। अगर आपने वो मेरी पिछली लेक्चर देखी होगी फाइनाइट पर, जो मैंने एक लेक्चर अपलोड की है, तो फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस, नंबर और पर्सन के साथ तब्दील होते रहते हैं। तो ये टेंस यानी ज़माने, जिस तरह पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इसके साथ वो फाइनाइट चेंज होते रहते थे। लेकिन इन्फिनेटिव जो है, चूंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये चेंज नहीं होगा। दूसरा नंबर, ये भी मैंने डिस्कस किए हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स में। तो नंबर के साथ भी ये इन्फिनेटिव जो क्या है चेंज नहीं होते। थर्ड क्या है, पर्सन जो है, जिस तरह केसेस ऑफ प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, प्लूरल या सिंगुलर जो है, उसके साथ भी ये इन्फिनेटिव चेंज नहीं होंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव जो है जिस तरह ये है इसी तरह ही होंगे, ये इसकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के थ्रू आपको आसानी से ये इन्फिनेटिव समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देख ले, ही डिसाइडेड टू गो मस्जिद, चर्च, मंदिर एटसेट्रा। तो उसने क्या है ये डिसीजन ली, ये डिसाइड किया कि वो जाए कहाँ, मस्जिद, मंदिर या चर्च। तो यहाँ ये जो टू गो जो है ये इसमें क्या है, इन्फिनेटिव है। बाकी एग्जाम्पल भी आप देख लेंगे कि ये जो है अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। आई एम हैप्पी टू हेयर अबाउट हर जॉब। यहाँ टू हियर जो है ये भी इन्फिनेटिव है। अच्छा, थर्ड वर्ड देख ले, ही स्पीक्स सो क्विकली इट इज इम्पॉसिबल टू राइट। तो यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव्स कहा है। तो यहाँ इन्फिनेटिव टू राइट जो है, यहाँ ये इन्फिनेटिव है। अच्छा, यहाँ तो लास्ट में आया था, यहाँ क्या है दरमियान में आया था, अब ये स्टार्ट में भी आ सकता है। यहाँ देख लो, टू डांस इज हर पैशन, टू डांस इज हर पैशन। तो यहाँ ये स्टार्ट में आया है, तो ये भी क्या है, इन्फिनेटिव है। अब जिस तरह मैंने, अगर यहाँ आप देख ले टाइप्स लिखे हैं
इन्फिनेटिव्स की भी दो टाइप्स है, एक टाइप्स है फुल इन्फिनेटिव और दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव्स। तो ये तीनों जो है ये फुल इन्फिनेटिव्स है। अब बेयर इन्फिनेटिव्स क्या है? बेयर इन्फिनेटिव जिस तरह अगर आपको पता हो इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपली हमने यही पढ़ा है बहुत सी किताबों में कि टू के साथ जब बेस फॉर्म आ जाए या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो वो इन्फिनेटिव होगा। राइट, ये भी सही है, टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, क्योंकि यहाँ भी बेस फॉर्म है, ये भी बेस फॉर्म है, ये भी बेस फॉर्म है, ये भी इन्फिनेटिव है। लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि ये टू नहीं लगता, इसके अलावा यानी इसके बगैर विदाउट टू भी वर्ब जो है एज अ इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है, तो वो से हम बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। ये दो एग्जाम्पल देख ले, इसमें आपको बेयर इन्फिनेटिव मिलेंगे। आई लेट हैम गो, आई लेट हैम गो में ये जो है गो, यहाँ इसके साथ अगर देख ले टू जो है नहीं लगा है, तो इसे भी हम इन्फिनेटिव कहेंगे। थर्ड, द लास्ट एग्जाम्पल देख ले, दे मेड मी क्राई। अब इसमें भी क्या है, क्राई जो है ये इन्फिनेटिव है, इसके साथ भी हमने टू नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव है। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल इसकी देख ले, शी लेट मी सिट, उसने मुझे बैठने दिया। तो यहाँ जो ये सिट वर्ब जो है इसके साथ भी हमने टू नहीं लगाया है, तो ये भी क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा था वो इन्फिनेटिव पर था। इन्फिनेटिव जो है बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमने फिर क्या किया, ये तीन हमने इसकी कंडीशंस या इसके रूल जो थे वो पढ़ाए कि इन्फिनेटिव बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब है, इट कैन नॉट बी कंजुगेटेड, जिसकी कंजुगेशन या शॉर्ट फॉर्म हम नहीं बना सकते, इट डजंट चेंज इट्स फॉर्म विद टेंस, नंबर्स एंड पर्सन। फाइनाइट की तरह ये टेंस के साथ चेंज नहीं होता, ये ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा, चाहे टेंस तब्दील हो जाए, चाहे पर्सन तब्दील हो जाए, चाहे नंबर तब्दील हो जाए। फिर इसके हमने ये एग्जाम्पल जो लिखे थे उसमें हमने क्या है उसकी पहचान की, उसकी कि ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो हमने फुल जो इन्फिनेटिव्स थे ये हमने इसकी क्या है पहचान कर दी। और उसके बाद टाइप्स में, दूसरी टाइप्स में बेयर इन्फिनेटिव जो है, ये तीन एग्जाम्पल में हमने बेयर इन्फिनेटिव की मिसालों से इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। तो होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे कि और कौन सा टॉपिक है, आप पर भी डिपेंड करता है कि अगर तो आपको ऐसा कोई टॉपिक है कि उसमें आपको मसला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, उस पर भी मैं एक क्लास वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकता हूं। और ये आपको कहाँ तक समझ आ गया, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेश्चन।